हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका की ईरान न्यूक्लियर डील में वापसी के बारे में होने वाली बातचीत से सबसे ज़्यादा बेचैनी इजराइल में पैदा हो रही है। वियना में 3 हफ्ते से जारी अमेरिका और ईरान के बीच इनडायरेक्ट बातचीत के कामयाब होने के भरपूर इशारे मिल रहे हैं। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और वियना में बातचीत करने वाले ईरानी डेलीगेशन के हेड अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरानी बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बहुत से लोगों पर लगी पाबंदियां हटाए जाने पर रजामंदी हो चुकी है। साथ ही ईरान का दबाव है कि 22 मई तक मामलात हल कर लिए जाएं, वरना वो अपने यहाँ के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की 3 महीने की वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट कर देगा। आज इजराइल के बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट में एक अहम ओपिनियन आर्टिकल छपा है, जिसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जर्नलिस्ट सालिम अल कितबी ने लिखा है, जिसमें कहा गया है कि जो बाइडन इजराइल की कीमत पर ईरान न्यूक्लियर डील में वापस जाना चाहते हैं। ईरान ने जिस तरह से डिप्लोमेसी और ताकत दोनों तरीक़ों से न सिर्फ अमेरिका और इजराइल को थकाया है, उससे ऐसा लगता है कि अब अमेरिका और इजराइल के बीच भी इख्तलाफ पैदा हो गए हैं। साथ ही ईरान और सऊदी अरब के बीच भी बातचीत जारी है। सऊदी अरब ईरान की मदद से यमन जंग ख़त्म कराना चाहता है। अगर अमेरिका और सऊदी अरब दोनों ही अलग अलग वजह से ईरान के नज़दीक जाते हैं तो हालात पूरी तरह से बदल सकते हैं, जिससे इजराइल की परेशानी के बढ़ने के आसार हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि वियना बातचीत में ईरान के डेलीगेशन के हेड और ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान के बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ज़्यादातर लोगों और ऑर्गेनाइजेशनों के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों के हटाने के बारे में रजामंदी बन गई है। अभी भी कुछ लोग हैं जिनके नाम अलग अलग वजहों से पाबंदियों की लिस्ट में हैं और इसके बारे में अभी बातचीत जारी है। अब्बास अराक्ची ने जोर देकर कहा है कि अमेरिका और ईरान का बहुत से मामलों में एक जैसा नज़रिया है, जबकि कुछ के बारे में अभी भी इख्तलाफ है, और जिन बिंदुओं के बारे में इख्तलाफ है वे अब ज़्यादा साफ हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ मामलों के बारे में हम मसौदा लिखने के लिए तैयार हैं और काम बहुत धीमी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। उसकी वजह यह है कि मामलात और मसौदे पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। अल जज़ीरा ने खबर दी है कि अब्बास अराक्ची ने कहा है कि तेहरान को तेल एक्सपोर्ट, बैंकों और दूसरे मैदानों में अमरीकी पाबंदियों के हटने की उम्मीद है, और साथ ही उन्हें उम्मीद है कि अक्सर लोगों और इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ लगी पाबंदियां भी उठा ली जाएंगी। ये सब ईरान के मीडिया ने अब्बास अराक्ची के हवाले से बताया है। अब्बास अराक्ची के हवाले से ये भी कहा गया है कि अब तक बनी रजामंदी के मुताबिक ईरान के एनर्जी के मैदान में, जिसमें तेल और गैस शामिल है, मोटर व्हीकल इंडस्ट्री, फाइनेंशियल, बैंकिंग संस्थानों और बंदरगाहों पर लगी पाबंदियां उठा ली जाएंगी। अराक्ची ने ये नहीं बताया कि किस मैकेनिज्म के तहत पाबंदियां हटा ली जाएंगी या इन सब का ताल्लुक ईरान के ज़रिए अमेरिका की मांगों को पूरा करने और समझौते के तहत अपनी सभी शर्तों पर वापस लौटने से है। अलबत्ता रूस और वेस्टर्न यूरोपीय मुल्कों के डिप्लोमेट्स ने इस बीच ईरान और अमेरिका को 2015 के न्यूक्लियर समझौते पर अमल करने के लिए पूरी तरह से वापस करने के सिलसिले में काफ़ी काम बाकी रहने की बात कही है, क्योंकि बातचीत 6 दिनों के लिए रोक दी गई है। आपको बता दूं कि 9 अप्रैल से अमेरिका और ईरान के बीच इनडायरेक्ट बातचीत वियना में जारी है। 4+1 यानी रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ममालिक बातचीत में मदद कर रहे हैं। वियना में होने वाली बातचीत में अभी तक अमरीकी और ईरानी नुमाइंदे एक कमरे में आमने सामने नहीं बैठे हैं। अमरीकी डेलीगेशन अलग होटल में ठहरा हुआ है और बाकी मुल्क दोनों के बीच बिचौलिए का काम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि सैटरडे को वियना में न्यूक्लियर समझौते के जॉइंट कमीशन की बैठक 4+1 ग्रुप के मुल्कों के नुमाइंदों के बीच हुई और इस बैठक में ईरान के खिलाफ पाबंदियों को ख़त्म करने और
उसे अमली बनाए जाने के तरीक़ों पर बातचीत की गई। तय ये पाया गया है कि इस बैठक के बाद वियना में मौजूद सभी मुल्कों के डेलीगेशन अपने अपने मुल्कों को लौट जाएंगे और अगले फ्राइडे से नए सिरे से बात शुरू होगी। इस बीच इजरायली मीडिया को देखने से जाहिर हो रहा है कि तेल अवीव और कुछ अरब मुल्कों में वियना में होने वाली अमेरिका ईरान बातचीत के कामयाबी की तरफ बढ़ने से बहुत बेचैनी बढ़ रही है। आज ही इजराइल के एक बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक जर्नलिस्ट सालिम अल कितबी ने ओपिनियन आर्टिकल लिखा है, जिसकी हेडिंग है, क्या जो बाइडन ईरान के मामले में इजराइल को कुर्बान कर देंगे। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि बाइडन हुकूमत अगर इजराइल ईरान समझौते की मुखालिफत करता है तो वो लंबे वक्त से स्ट्रेटेजिक पार्टनर इजराइल की कुर्बानी देने को तैयार हो जाएं। आपको बता दूं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन ने सितंबर 2020 में इजराइल के साथ नॉर्मल ताल्लुकात करने के समझौते पर वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में दस्तखत किए थे। उसके बाद दोनों मुल्कों ने इजराइल में एम्बेसी खोल ली है। इजराइल से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए मुसाफिर जहाज़ भी आने जाने लगे हैं, लेकिन जेरूसलम में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि अगर कोई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या सऊदी अरब का कोई अफसर या जर्नलिस्ट अल अक्सा मस्जिद जाता है तो फ़िलिस्तीनी उन्हें धक्के देकर बाहर कर देते हैं। फ़िलिस्तीनियों को इन अरब मुल्कों की हुकूमतों पर गुस्सा है। सालिम अल कितबी ने अपने आर्टिकल के शुरू में लिखा है कि जब से अमेरिका के ईरान न्यूक्लियर समझौते में शामिल होने के लिए बातचीत शुरू हुई है, तब से अलग अलग रिपोर्ट्स और एनालिसिस पढ़ रहा हूँ, जिससे अमरीकी और इजरायली नज़रिए में बहुत इख्तलाफ देख रहा हूँ। मुझे ऐसा इमेजिन करने के लिए तैयार किया गया है कि अगर इजराइल ने अमेरिका के इस समझौते में वापस शामिल होने पर मुखालिफत जारी रखी तो बाइडन सरकार इजराइल के साथ एक मजबूत रणनीतिक अलायंस की कुर्बानी दे सकती है। सालिम अल कितबी ने जो बात आगे लिखी है वो आंखें खोल देने वाली है। उनका कहना है कि ऐसी कई वेस्टर्न मुल्कों से रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका ने साफ मैसेज दिया है कि ईरान के साथ वियना में चल रही बातचीत को पटरी से उतारने की इजरायली कोशिशों को रोकने के लिए काम करें। कुछ वेस्टर्न मुल्कों को अमेरिका के इस ऑर्डर पर ताज्जुब है। साथ ही कहा गया है कि इजरायली फॉरेन मिनिस्टर गैबी अश्केनाज़ी के कमेंट्स से वाशिंगटन बहुत फिक्रमंद हो सकता है। अश्केनाज़ी ने हाल ही में कहा था कि उनका मुल्क ये यकीनी बनाने के लिए सब कुछ करेगा कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो। इसी तरह का बयान इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दिया है। दूसरी रिपोर्टों में भी ईरानी ख़तरे से निपटने के लिए अमेरिका और इजराइल के रुख में काफ़ी बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जर्नलिस्ट सालिम अल कितबी जेरूसलम पोस्ट में अपने ओपिनियन आर्टिकल में आगे लिखते हैं कि अमेरिका और इजराइल के बीच आपसी भरोसे, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और तालमेल की कमी हो सकती है, लेकिन ये दोनों अपने इख्तलाफ खुलकर जाहिर नहीं करना चाहते, जैसा कि 2015 के समझौते पर दस्तखत के वक्त किया था। एक रिपोर्ट में इजराइल के अफसरों के हवाले से कहा गया है कि हाल ही में अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन के साथ मुलाकात के दौरान इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार मीर बिन शब्बात ने तेल अवीव की तरफ से चिंता जाहिर की थी कि बाइडन सरकार इजराइल के नज़रिए को ध्यान में नहीं रख रही है। उसके बरखिलाफ कुछ इजरायली अफसरों ने बताया है कि अमेरिका ने इस बात पर नाराज़गी जाहिर की है कि इजराइल ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी और खुफिया ऑपरेशन बिना अमेरिका से तालमेल के कर रहा है। आपको याद दिला दूं कि वियना में अमेरिका और ईरान के बीच इनडायरेक्ट बातचीत शुरू होने के 3 दिन बाद ही ईरान के नातांज न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में अचानक बिजली कटने का वाक़या हुआ था। ईरान ने इसे न्यूक्लियर टेररिस्ट हमला कहा था और तोड़ फोड़ के वाक़े के लिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने इजराइल पर साफ तौर से इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने कहा था कि ज़ायोनी लोग पाबंदियों को उठाने की हमारी पेशरफ्त की वजह से बदला लेना चाहते हैं। उन्होंने खुलकर कहा था कि वे इसकी इजाज़त नहीं देंगे। सालिम अल कितबी के आर्टिकल में जो बात कही गई है वो ईरान के इल्ज़ाम को साबित करती है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार के ज़रिए
जरिए इजरायली NSA से ये कहा जाना कि अमेरिका की इजाज़त के बिना इजराइल वियना बातचीत में रुकावट खड़ी कर रहा है, एक बड़ा वाक़या है। नातांज पर हुए हमले के मौके पर कई इजरायली मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने नामालूम खुफिया सोर्सेज के हवाले से कहा था कि मोसाद ने ईरान में ज़मीन के नीचे नातांज कैंपस में तोड़फोड़ की कामयाब कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिससे न्यूक्लियर एनरिचमेंट का काम मुमकिना तौर पर महीनों पीछे हो जाएगा। लेकिन इजराइल ने इस वाक़े पर सरकारी तौर पर कमेंट नहीं किया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने इसका जवाब बिल्कुल अलग तरीके से दिया। उसने अपना यूरेनियम एनरिचमेंट जो 20% तक अब से पहले करता था, उसको अचानक 60% कर दिया और ये कहा कि हमने ये भरपूर जवाब दिया है। और इजराइल ने जो कोशिश की थी इसको सबोटेज करने की, अब उन्होंने सेंट्रीफ्यूजेस जो उसके प्रोसेसिंग में करते हैं उनकी तादाद भी बढ़ा दी थी। आपने देखा कि ईरान न्यूक्लियर समझौते में अमेरिका के वापस आने के बारे में होने वाली बात का असर कहां कहां पहुंच रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से गैर मामूली तरीके से दोस्ती निभाने के चक्कर में अमेरिका को ईरान न्यूक्लियर समझौते से अलग किया था, जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर माना था और अपनी एम्बेसी भी तेल अवीव से जेरूसलम में शिफ्ट कर दी थी। लेकिन अब अमेरिका ईरान न्यूक्लियर समझौते में वापस आने के लिए बातचीत के दौरान ईरान की कितनी शर्तें मानने पर मजबूर नज़र आ रहा है, ये बहुत ही अहम है। ईरान और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बीच 22 फरवरी को हुए समझौते के मुताबिक 22 मई से पहले अमेरिका को समझौते में वापस आना है, नहीं तो ईरान न्यूक्लियर कारखानों पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग डिलीट कर देगा। ऐसा लगता है कि इस जल्दबाजी में अमेरिका ईरान की हर तरह की शर्त मान रहा है। उसके नुमाइंदे ईरान के नुमाइंदों के साथ एक कमरे में भी नहीं बैठ पा रहे। ईरान ने साफ कह रखा है कि पहले अमेरिका पाबंदियां हटाए, उसका ईरान 2 महीने में सत्यापन यानी सर्टिफिकेशन करेगा, उसके बाद ईरान समझौते की अपनी शर्तें पूरी करेगा। वियना से जिस तरह से इशारे मिल रहे हैं उससे लगता है कि ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाने के अलावा अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं है। अगर ईरान से सभी पाबंदियां हटाई गईं तो गैर मुल्कों में फंसे हुए अरबों डॉलर ईरान को वापस मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर ईरान और सऊदी अरब के बीच बातचीत सीधे सीधे चलती गई तो हो सकता है कि सऊदी अरब इजराइल से ताल्लुकात कायम करने के फैसले को फिलहाल मुलतवी कर दे। इससे इजराइल की उम्मीदों पर जरूर पानी फिरेगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान से फौजों की वापसी शुरू कर दी है। हो सकता है कि ईरान के साथ बातचीत के नतीजे में इराक से भी अमेरिका अपनी फौजें वापस बुलाने पर तैयार हो जाए। अगर अमेरिका और सऊदी अरब मजबूरन ईरान से ताल्लुकात बेहतर करने में आगे बढ़ते गए तो इजराइल इस इलाके में और अकेला पड़ेगा और डोनाल्ड ट्रंप के सहारे अब्राहम समझौते के तहत अरब मुल्कों के इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल होने की कार्रवाई रुक सकती है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जर्नलिस्ट सालिम अल कितबी ने जिस तरह से इजराइल और उसके गुलाम अरबों की बेचैनी जाहिर की है, उससे साफ है कि हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।